हाँ जी पंडित। एक बार नारद जी ने कहा भगवान से, परमात्मा से, कि ये बताइए कि ये जो बड़ा कंठी है किसका है। तो कहा ये मृत लोक में रहता है, एक मनुष्य का है, कपड़ा धोता है, धोबी का है। तो कहीं कि बताओ, सारा दिहाड़ी मैं आपका नाम जपता हूँ, और वो कितनी बार एक पंछी का रूप धारण करके, और नारद जी वहाँ पहुँच गए। पंछी जैसे पंछी, यहाँ पर कोई चूल्हा आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो तो जानकार होगा, तो उसको सब कुछ पता है। तो जब बरेठा गया तो कपड़ा धोया जब, तब परमात्मा का नाम लिया कि हे नारायण मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे पत्नी का। और जब तो खाना खाने के बाद में बिस्तरा पर गया, तब भी नारायण मेरी रक्षा करना और मेरे बच्चों की रक्षा करना, और भोजन करने पर बोला कि जो है नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि परम पिता ये बताइए कि उसने 2 बार आपका नारायण नारायण जपा है, हरि हरि किया है, और मैंने तो सारा दिन नारायण नारायण करता, तो मेरा कंठी को छोड़ इसमें नहीं है। बोला वो ठीक है, नारायण की माया परमात्मा का कौन जानता महाराज, क्या कर सकता मिनटों में। उसने क्या काम किया, नारायण ने कहा यह लोटा जाके भगवान शिव को दूध का जल, दूध लेकर भगवान शिव का, अगर इसमें में से एक बूंद भी गिर जाएगा तो भगवान शिव इसको ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये भगवान को कैलाश पर्वत पर नारद जी लेकर लोटा पहुँचे, वहाँ भगवान की लीला कौन जानता है। भगवान शिव कैलाश पर थे नहीं, भगवान शिव कैलाश पर थे नहीं, इनको फिर वापस आना पड़ा। ऐसा देखो, कर लो, कोई बात नहीं, बाद अभी इधर से रिकॉर्ड। रामनगर हनुमान खत्म है। भगवान के पास जब ये नारायण के विष्णुपुरी में पहुँचे तो वो चीर सारे के सैया पर सो रहे थे। उन्होंने कहा कि कितनी बार तुमने नाम जपा। कहा कि मुझसे कहाँ दूध गिर जाता तो सूजी ग्रहण नहीं करते। तो कहीं जिसके पास 4-5 औलाद हो, वो मनुष्य अगर मेरा 2 बार नाम लिया तो वो बड़ा है कि तुम, तो नहीं वो बड़ा है। तो इसलिए परमात्मा का लीला कोई नहीं जानता है। संसार जो है इस प्रकार का बना हुआ है कि आप और हम इतने सज्जन हैं, लेकिन औलाद आने वाली कितनी गड़बड़ है ये तो वही बता सकता है। एक परिवार के अंदर कई संस्कार बच्चे होते हैं, लेकिन कोई नशेड़ी हो जाते, कोई धर्मात्मा हो जाते हैं, कोई सरकारी सर्विस पाते, कोई मजदूरी करता है। ये तो ऊपर वाले की खेल। जन्म लेते समय, अब आपको एक छोटा सा कथा मैं और सुना रहा हूँ। एक बार एक राजा चक्रवर्ती सम्राट था, जब अंग्रेज से शासन से पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो राजा बोला कि आज मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। तो नौकर से बोला कि रथ लेकर मुझे जंगल की तरफ चलो, मैं आज हिरण का शिकार करूँगा। जब शिकार करने हिरण के चले तो वहाँ पर एक मकान था, वो जात के कुम्हार थे, जो बर्तन बनाते नहीं हैं, वो कुम्हार थे। अच्छा। तो राजा साहब जब थक गए तो उस टूटी चारपाई थी तो उसी पर सो गए। उसके लड़का पैदा हुआ था, 6 दिन का बालक हुआ था, और ब्रह्मा जी अंदर प्रवेश हुए और सारा सृष्टि लिखने के बाद में अंदर से फिर जब निकले तो इनके जो राजा था वो ऐसे कमरे में सोता है। जो बाबू बड़े वाले फैक्ट्री के कई मालिक हैं वो ऐसे कमरे में सोएंगे। अब टूटी चारपाई पर क्या। अब सुबह तो ब्रह्मा जी जब निकले तो बोले कि आप कौन हो। तो कहें कि अब तुमसे हमसे क्या लेना देना है, तुम तो मृत लोक के एक मनुष्य हो, और तुम हमसे मत बोला कि बता दीजिए, नहीं मैं बाढ़ चढ़ा दूंगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं इस पृथ्वी के ऊपर सबका मालिक हूँ इस समय। कहीं तो मालिक तो हो, आप मानता हूँ चक्रवर्ती सम्राट हो, राजा हो, लेकिन मेरे ऊपर आप बाढ़ चला के देख लीजिए, अगर मार तुम्हारे पास शक्ति है तो मार दीजिए। अब बाढ़ जब इस राजा ने भाई चक्रवर्ती सम्राट के पास शक्तियाँ भी होती थी, उन्होंने जब चला तो बाढ़ चला नहीं, पैर के ऊपर गिर गए। कहा आप अपनी परिचय दीजिए महाराज। तो कहीं परिचय मैं देता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं जितने संसार में मनुष्य और जानवर जन्म इस पृथ्वी पर लेते हैं, चाहे वो वृक्ष हो,
कोई भी हो जिसमें जीवात्मा प्रवेश है, उसका सृष्टि और संचालन मैं ही करता हूँ। और समय पर उनको मैं स्वयं दूध को भेज कर और ले लेता हूँ। जैसा जिसका मैंने विधान लिख दिया हूँ वैसे ही। परंतु इस बच्चे को परमात्मा आप कैसे जो है, कितना समय दिया? बोला समय इसको मैंने दिया 31 वर्ष। जिसकी 31 वर्ष इसकी शादी होगा उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब सुबह हुआ तो राजा वो बोला, बर्तन बनाने वाला, कि प्रभु जी आप क्यों अंदर बनाते तो मसेरी और सब कुछ पड़ा था। कहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटा का जब शादी होगा तब मुझे न्योता देना। जब शादी 31 साल बीत गया और शादी का समय आया तो न्योता पहले राजा साहब के पास गया। और शादी राजा साहब के पास जो है बटालियन 12-15 लाख थी आर्मी, वो चारों तरफ से जहाँ बारात जाना था उसमें पहले लगा दिया, चारों तरफ से बटालियन। और आदमी बिना चेक होकर कोई जा नहीं सकता था। और जब ये अंदर प्रवेश शादी हो गई तो एक भूंगा अंदर गया और उसने जो है उसकी सास ने बोला कि तुम राजा के लड़के, तुमने मुझसे छल किया है। तुम अगर कुम्हार के लड़के हो और मट्टी का बर्तन बना के मुझको दीजिए, मट्टी लो और मुझे बाग बना के दीजिए, तो मैं तुमको मान लूँ कि कुम्हार के लड़के हो, राजा के लड़के। अच्छा कहा नहीं माता जी, मैं राजा लड़का नहीं हूँ, कुम्हार। अच्छा। कहा ठीक है, मट्टी दिया और बर्तन बना के बाग बना दिया उसने। भाई वो कारीगर का बंदा और बिरादरी का मामला था। बाग के अंदर भूंगा प्रवेश हुआ और वो जीवित हुआ, उस बच्चे को खा लिया। हल्ला हुआ कि दूल्हा को बाग खाया, दूल्हा को बाग खाया। और वो भूंगा फिर बन गया। तो भूंगा आते नहीं, छोटा सा घूम करते हैं। अच्छा अच्छा, मधुमक्खी जैसे। हाँ मधुमक्खी। अच्छा। वो उसके अंदर प्रवेश हुआ और उसमें जीव पैदा हुआ और वो बाग बड़ा बन गया, खा लिया। अच्छा। राजा ने मेन गेट पर बैठा था, राजा ने बोला कि परमात्मा कैसा ये लीला हुआ। कहा आज से मैं परमात्मा को मान रहा हूँ, पर अभी तक मानता नहीं था अपने आगे में किसी को, ना किसी को परमात्मा ना किसी को भगवान। लेकिन आज मैं मान रहा कि चारों तरफ से बटालियन लगी हो, किधर से वो भूंगा चला गया। अब भूंगा उड़ के कहाँ आप बैठे तो उस पर कहाँ ध्यान करो। जब खा गया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु आपके हाथ में विनती करता हूँ कि मैंने आपको मेरी शक्ति सारी लगाई, पूरी कुछ कर नहीं पाया। यानी कि मौत निश्चित है। हाँ वो पहले तो से तय है कितना हाँ, जीना है कितना। हाँ देखो ब्रह्मा जी ने कहा था कुछ कर नहीं पाओगे तुम, क्योंकि ये सब मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। हाँ मरना जीना जीवित करता हूँ, कहाँ किसको जन्म देता हूँ। आपको ऐसे बना देंगे कि स्वयं परमात्मा बन जाओगे, तो वहाँ से आपका लिखित होगा कि आप संत होगे, बहुत बड़े संत होगे जिसमें परमात्मा व्यापक होगा। ठीक है पंडित जी। हाँ अब वो लड़का योग्य हुआ है तो